अच्छा गाइस, कई लोगों के पास पैसे कम होते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि कम पैसे लगा के कुछ आगे ऐसे बच्चे निकल आए हमारे पास जिससे हम अपना जो विजुअल सेटअप है वो स्टार्ट कर सकें। देखिए, विजुअल किसको कहा जाता है? विजुअल कहा जाता है प्योर को। जैसे अगर आपके पास एल्बिनो रेड आई रखा हुआ है तो वो विजुअल कहलाएगा, यानी कि विजुअल एल्बिनो कहलाएगा। विजुअली नजर आने में ही वो एल्बिनो है, ठीक है। अगर आपके पास एल्बिनो ब्लैक आई है तो वो ब्लैक आई कहलाएगा। वो उसको आप बोलेंगे ये विजुअली क्या है? ब्लैक आई है। विजुअल मीन्स कि जो फिजिकली नजर आ रहा हो, ठीक है। अगर आप में से कोई भाई ये चाहता है कि मेरे पास पैसे इतने नहीं है, मैं बहुत ही कम पैसे, कौड़ियों के दाम, चिल्लर पैसा लगाऊं और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे निकल आए जो कि नसीब में मेरे आ जाएं और वो विजुअल फेलोज हों या क्रिमिनोज हों या पेल फेलोज हों या ऑफलाइन पेल फेलोज हों, उसका एक बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखें, जो बड़े ब्रीडर होते हैं ना, ये इतने परेशान हुए हुए होते हैं अपने स्प्लिट से। ये हर बड़े ब्रीडर से आप बात करके देख लें तो बड़े ब्रीडर जो है वो आपको जो ग्रीन उनके पास स्प्लिट निकल आते हैं ना, उससे वो बड़ा परेशान होते हैं। हालांकि उनका नाम होता है और कई ग्रीन जो स्प्लिट्स उनके पास निकलते हैं ना, विजुअली ग्रीन होते हैं वो बर्ड, लेकिन वो स्प्लिट होते हैं पेल फेलो के, ओपलाइन पेल फेलो के। बाजूकात तो पॉसिबल उनके पास पॉसिबल डन फेलो के भी पीसेस होते हैं, पॉसिबल डन फेलो स्प्लिट्स होते हैं उनके पास, ठीक है। ऐसा भी होता है, देखने में आया ऐसा। तो बात ये कि वो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ना बच्चे निकल आते हैं बहुत ज्यादा। अब जगह उनके पास होती नहीं है, वो ऑलरेडी प्योर पर काम कर रहे होते हैं, विजुअल बर्ड्स पर काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि ग्रीन बर्ड को जमा करना या ये लालच करना कि अगले साल लगा देंगे, इसमें पॉसिबिलिटी है, फिर जगह नहीं हो पाती ना, पिंजरे इतने हो नहीं पाते। और उसी तरफ अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो उनके पास ऑलरेडी विजुअल बर्ड्स ठीक ठाक लगे हुए होते हैं। तो हर बंदा, हर बड़ा ब्रीडर जिसके पास लाठ में ब्रीड आ रही हो, कहीं ना कहीं वो नर्वस होता है बेचने के मामले में। कहीं ना कहीं बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, जिसकी सोशल मीडिया पे अच्छी अपीयरेंस है, जिसको लोग जानते हैं, उसके पास से तो आप यकीन करें कोई चीज कोई छोड़ता ही नहीं है। मतलब तोता हो जाए, रिंग हो जाए, जो मिल जाए लोग ले लेते हैं उससे, कोई चीज नहीं छोड़ते। लेकिन बात यह है कि ऐसे लोग जो ज्यादा मशहूर नहीं है लेकिन माल उनके पास बहुत ज्यादा है, तो वो बड़ी आसानी से आपके इस छोटे से हरबे में बड़े आराम से जो है वो आपका साथ दे पाएंगे। वो परेशानी से मकसद ये है कि देखिए, बड़ा ब्रीडर जो है वो अपने विजुअल बेच देता है, उसकी पैसों की कमी वहां से पूरी हो जाती है। अब जो स्प्लिट्स होते हैं ना, वो परेशान होता है कि यार मुझे अच्छे पैसे मिल जाएं इसके, लेकिन बिक नहीं रहे होते। ऐसे में आप फायदा उठा सकते हैं। फायदा ऐसे उठाना है कि आप उस बंदे को कम से कम पैसे लगाएं। बोले मैं सारे उठा लूंगा, कम से कम पैसा लगाएं आप। उसका सेटअप पहले विजिट करें, चेक करें कि आया वाकई उसके पास स्प्लिट्स हैं या बस ऐसे ही जो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्प्लिट ही ना हो, जो है वो प्योर ग्रीन हो उनके पास, तो वो फायदे के नहीं है। अगर कोई ऐसा बड़ा ब्रीडर है जिसके पास स्प्लिट में निकल रहे हैं बच्चे और उसका सेटअप जो है वो फेलो का है या डन फेलोज का है या पेल फेलोज का है या ऑफलाइन पेल फेलोज का है, तो ऐसे बंदे को बड़ा अच्छा, आपके लिए एक अच्छा टारगेट हो सकता है। उसको आप कम से कम पैसे लगाएं और उसको बोलें यार मैं सारे उठा लूंगा, मैं भी चेक करूंगा। जाहिर सी बात है, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता ना, क्योंकि देखें उसके जितने भी स्प्लिट्स हैं ना, वो खुद भी आपको लिख के नहीं दे सकता कि कौन सा स्प्लिट क्या रिजल्ट देगा। स्प्लिट का तो ये होता है, कुछ स्प्लिट पॉसिबल स्प्लिट होते हैं। पॉसिबल का मतलब ये होता है भाई वो टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा, नहीं निकले बच्चे तो वो बस अल्लाह बेली काम है, अल्लाह के आसरे पे आपने करना होता है, नसीब की बात होती है। लेकिन भाई बहुत ही कम पैसों में अगर इतने बर्ड आपको मिल जाएं जिनमें काफ़ी पॉसिबिलिटी हो, तो क्या पता यार आपके पास अच्छे खासे हर क्लच में एक बच्चा जो है वो फेलो का निकला है, या किसी एक में से आपके पास जो है वो डन फेलो निकला है या ऑफलाइन फेलो निकला है। आपको पता है ना ऑफलाइन फेलो की क्या मार्केट चल रही है इस वक्त। तो ये एक नसीब की बात है, अगर वो निकलना शुरू हो जाते हैं तो आपको ये आसरा हो जाएगा कि यार जो बच्चे निकल रहे हैं ना वो आप फिर आप जमा कर लेंगे, और जो आपके पास नॉर्मल जो ब्रीड आ रही है उसको या तो आप बेच देंगे या फॉस्टर पेयर बना लेंगे, या जैसा आपको ठीक लगे आप आगे जाके जैसा समझें। लेकिन ये वो हरबा है जो एक आम आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं कर पाऊँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है यार, बड़े बड़े ब्रीडर को मैंने परेशान देखा है। ग्रीन माल बहुत निकल आता है, ये सबके पास हो रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो रहा है ये। शायद ही कोई ऐसा परफेक्ट बंदा हो जिसके पास ग्रीन ना निकल रहा हो। लेकिन बात यह है कि ग्रीन लोग लगाते क्यों है या आता क्यों है? देखें, किसी भी बर्ड को ना, किसी भी फेलो को, किसी ऑफलाइन फेलो को, किसी भी बर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी म्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ब्लड लाइन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब ब्रीडिंग को निखारने के लिए ग्रीन बर्ड से लगाना पड़ता है, चाहे वो सिंपल ग्रीन ऑफलाइन हो या सिंपल ग्रीन फिशरी हो। इनके साथ क्रॉस में कभी ना कभी लगाना पड़ जाता है भाई, और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हमारे पास जो ब्रीड है वो इम्प्रूव हो जाए। अब वो ब्रीड तो इम्प्रूव हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीन का आंसर बच्चों में आ जाता है, और फिर आगे जाके जितनी भी ब्रीड आती है उसमें से भले एक एक बच्चा निकल रहा हो ग्रीन का आपके पास,
लेकिन ग्रीन के बच्चे जमा होना शुरू हो जाते हैं। और वही बात है कि एक बंदा कितनी चीज़ें रखेगा। तो जब बेचने पे बात आती है तो बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि भाई ये मेरा ग्रीन माल किसी तरीके से ख़त्म हो जाए बस। अब उसके लिए वो वबाले जान बना हुआ है, लेकिन आपके लिए वो नेमत है, क्योंकि जब ब्रीड आएगी तो किसी को पता ही नहीं है उसमें से क्या निकलेगा। उसमें से पेल फेलोज भी निकलते हैं, मैंने खुद देखे। मेरा एक दोस्त था, वो 2 ग्रीन फिशर लेकर आया था, किसी ने उसको बताया स्प्लिट है, ये है वो है, दे दिए उसको महंगे करके। तो महंगे लिए उसने, मैंने कहा यार तुमने बहुत महंगे ले लिए, स्प्लिट भी इतने का नहीं मिलता। तो वो उसने बोला यार चलो अल्लाह मालिक है, मैंने तो बस चेक करना था, तो बस उसने लगाए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे भाई, उसमें से पहले क्लच में 2 मेरे ख्याल से फैलो निकल आए थे उसके अंदर। मुझे आज भी वो दिन याद है, क्योंकि उस टाइम पे फैलो ही बहुत महंगा था, बहुत। जो अभी इस वक्त कीमत चल रही है ना फैलो की, इससे 3 गुना महंगा फैलो था उस वक्त। तो अल्लाह ने नसीब किया, बस वो एक अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक तोहफा नेमत मिल गई। तो फिर उसने वहीं से अपनी लाइन बना ली, बच्चे जमा कर लिए, उसने विजुअल फेलोज लगाए स्प्लिट्स के साथ। आज माशाल्लाह उसके पास जो है विजुअली इतना फेलो पड़ा हुआ, इतना फेलो पड़ा हुआ। शुरू कहाँ से किया था? स्प्लिट से शुरू किया था। तो ये चीज़ है भाई, मेरे बताने में ये कभी भी नहीं होता ना। तो मेरे पास स्प्लिट पड़े हुए हैं इस वक्त कि मैं आपको स्प्लिट बेचने के लिए कह रहा हूँ, या मेरे पास स्प्लिट है तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप अपनी पसंद से जहाँ जिस शहर में मौजूद है वहाँ पे अपना दिमाग लड़ाएं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे के काम की नहीं होती, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एक बंदा एक माल निकाल रहा होता है, उसके लिए वो अपग्रेड कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो नेमत बन सकता है। जैसे मैंने मेरे पास ना कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे सेटअप में ना, जो इंडोर वाला सेटअप है छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा सेटअप है, वहाँ पे कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गए। तो मेरे ब्रीडर पेयर थे कॉकटेल के, अब इतने कॉकरोच हो गए, मेरे पेयर भी डर रहे थे, बॉक्स में भी नहीं जा रहे थे, एग भी नहीं ले कर रहे थे, बड़ी परेशानी सी बन गई ना। तो मैंने कहा यार लालच कर रहा हूँ मैं, कब से रखे हुए, 3 महीने हो गए रखे हुए थे मैंने, कि मैं अभी ब्रीड लूंगा या मैं इसको टाइम निकाल के सफाई करूंगा, ऐसे करूंगा। मैंने वो अल्लाह का नाम लिया, एक भाई था बेचारा गरीब बंदा था, मैंने उसने मुझे कहा मेरे पास पैसे कम है, दे दो मुझे। तो मैंने अपनी तरफ से जितना मैं उससे कमा सकता था मैंने कमाया। हालांकि उसने बोला कि यार मेरे पैसे नहीं है, लेकिन मैंने उसको यही बताया कि भाई जिस तरह आपके पास नहीं है ना, हमारे पास भी नहीं है, या तो आप लो ही मत, सिंपल सी बात है। जिसके पास पैसे नहीं होते वो लेता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इतना कर लो कि चलो आपको भी बचत हो जाए, मुझे नुकसान ना हो। तो मैंने लीस्ट प्राइस में उसको दे दिए, और इतने कम पैसों में वो ले गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे वैसे जान छुड़ानी थी, क्योंकि खराब ना हो जाए ना, वो हब्स बहुत ज्यादा हो रहा था, कीड़े हो रहे थे, तो मुझे ये था खराब ना हो जाए, किसी के नसीब में आ जाएगा। भाई वो बंदा लेकर के आज उसका फोन आया मुझे, सारे कॉकटेल ने माशाल्लाह 3-3 4-4 बच्चे निकाले हैं उसके पास, और बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। 5-6 दिन के बच्चे हो गए और उसमें सारे इनो निकले, ठीक है। मेरे पास चारकोल स्प्लिट्स लेकर गया था, वो कुछ विजुअल इनो थे, कुछ इनो स्प्लिट्स के क्रीम के पीसेस थे, वो सारे उसके पास इनो निकले। और अभी वो बंदा मुझे कॉल करके दुआएं दे रहा है, कह रहा है हसन भाई यार माशाल्लाह कमाल हो गया, मैं लेकर आया हूँ, मैंने लगाए हैं, क्रॉसिंग हुई है, अब मेरे पास अंडे दिए, अब माशाल्लाह 3 महीने हुए हैं मेरे पास से लेके गए हुए, बच्चे निकल आए हैं उसके पास, सारे के सारे इनो के। इसी बरक्स एक बच्चा मेरे पास से एक पेयर लेकर गया था, तो उसके पास वो सही से सेटल डाउन नहीं हुआ, या टाइम लगा, या जो भी था, एक पीस मर गया उसमें। तो नसीब की बात होती है, खेलना बहुत जरूरी है भाई। जीतेगा तो वही ना जो खेलेगा, जो खेल में जिसने हिस्सा ही नहीं लिया, जो बंदा दौड़ा ही नहीं, वो जीतेगा क्या। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।